अष्टावक्र गीता कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। यह आत्मज्ञान की वह तीव्र ज्वाला है जो साधक के भीतर वर्षों से जमी हुई अज्ञान की परतों को पल भर में जला देती है। पल भर में जला देती है। यह उन लोगों के लिए है जो केवल शब्दों से नहीं, सत्य के अनुभव से जीवन को देखना चाहते हैं। जब मन शांति के पार जाता है, जब क्रम और फल की चिंता विलीन हो जाती है, तब चित्त एक नई स्थिति में पहुंचता है जहां न उद्वेग रहता है, न संतोष की इच्छा, न कोई करने वाला होता है, न कोई कर्तव्य। अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का यह 30वां श्लोक ठीक उस दिव्य स्थिति का वर्णन करता है जिसमें एक मुक्तात्मा जीता है, एक ऐसा चित्त जो केवल प्रकाशमय है, बिल्कुल शांत। सूत्र 30, इसमें अष्टावक्र जी कह रहे हैं, मुक्त पुरुष का चित्त न तो उद्विग्न होता है और न ही किसी विशेष संतोष से भरपूर। वह न कर्ता होता है और न ही उसमें कोई मानसिक कंपन यानी स्पंदन शेष रहता है। ऐसा चित्त न किसी आशा से बंधा होता है, न किसी संदेह से। यह चित्त ही मुक्त पुरुष की वास्तविक शोभा है। इस श्लोक में अष्टावक्र उस अंतिम स्थिति का चित्र खींचते हैं जहां साधक का चित्त पूर्णतः शुद्ध, शांत और निर्भर हो जाता है। यह वह अवस्था है जहां न सुख है, न दुख, न उत्साह है, न निराशा, न आशा है, न भय है। इस चित्त की पहली विशेषता है, यह उद्विग्न नहीं होता। क्या विशेषता है? कि यह उद्विग्न नहीं होता, यानी इसमें किसी प्रकार की कोई हलचल नहीं होती, अर्थात कोई भी परिस्थिति, समाचार, लाभ या हानि उसे विचलित नहीं कर सकती। यह चित्त स्थिर है, जैसे शांत झील जिसकी सतह पर कोई तरंग न उठे। साथ ही यह चित्त संतुष्टि का भी दास नहीं है। अष्टावक्र यहाँ न च संतुष्ट कहकर यह बता रहे हैं कि मुक्त का चित्त न तो किसी संतोष की तलाश करता है और न ही वह संतोष को पकड़कर बैठता है। यह बहुत सूक्ष्म बात है, क्योंकि अधिकांश लोग या तो दुख से बचना चाहते हैं या सुख को पकड़ना चाहते हैं, लेकिन जो पूर्ण रूप से मुक्त है उसके लिए सुख या संतोष भी एक बंधन है। वह केवल है, सहज, मौन और समताओं में स्थित। यह चित्त न करता है और न ही उसमें कोई स्पंदन होता है, यानी किसी प्रकार की कोई हलचल उसमें नहीं होती। मुक्त आत्मा किसी भी क्रिया के भाव से अछूता है। वह कर्म करता हुआ भी कर्तापन से मुक्त रहता है। उसके चित्त में कोई इच्छा, कोई विचार, कोई प्रत्याशा स्पंदित नहीं होती। सब कुछ घट रहा है, लेकिन वह उसके केंद्र में नहीं है। यह चित्त ऐसा हो जाता है जैसे आकाश। सब कुछ उसमें घटित हो सकता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं करता। फिर अष्टावक्र कहते हैं कि यह चित्त निराशम है, अर्थात आशाओं से परे। आमतौर पर मनुष्य अपने जीवन को आशाओं से सजाता है, लेकिन वह सजावट ही बंधन बन जाती है। मुक्त आत्मा के लिए भविष्य की कोई योजना नहीं होती, कोई इच्छा नहीं होती कि कुछ खास प्राप्त हो। उसके भीतर कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई संशय नहीं होता। वह जान चुका है कि न कुछ जानने योग्य है, न कुछ करने योग्य है। बस यह होना ही परम सत्य है। इस तरह का चित्त न कोई विचार करता है, न कोई संकल्प, न क्रिया करता है, न प्रतिक्रिया। यह केवल है और
यही इसकी शोभा है। यह चित्त ही उसकी वास्तविक राजश्री है, उसकी गरिमा है। यह चित्त बाहर से नहीं चमकता, परंतु भीतर से ऐसा ज्योति पुंज होता है जिसे कोई शब्द नहीं बांध सकते। अंततः अष्टावकर जी हमें यह सिखा रहे हैं कि मुक्ति किसी गुफा में जाकर ध्यान लगाने की अवस्था नहीं है। मुक्ति वही है जहां चित्त कर्ता होने के भार से मुक्त हो जाए, जहां विचार, आशा और संतोष की लहरें शांत हो जाएं। जब चित्त खाली होता है तभी वह ब्रह्म रूप होता है। केवल वही चित्त मुक्त होता है और वही चित्त सबसे सुंदर होता है, क्योंकि वह अब कुछ नहीं चाहता, केवल होने में स्थित है। यही सच्चा सौंदर्य है, यही सच्ची मुक्ति है। इसी के साथ कल फिर हम नए सूत्र में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।